बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि गुरुद्वारा छत्ती पातशाही टाली साहब तालाब जम्मू के प्रबंधक द्वारा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एक महिला हरप्रीत कौर उर्फ नीरू को वहां का प्रमुख बनाया गया। टीटेन 24 से वरिष्ठ संवाददाता अमित कुमार सिंह ने हरप्रीत कौर उर्फ नीरू और जसमीत सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत कर और जाना गुरुद्वारा द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों के बारे में। नीरू मैडम ने बताया कि हमारे यहां तक पहुंचने में प्रेसिडेंट डीजीपीसी सरदार रणजीत सिंह दोहरा और करण सिंह बाली का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को पहचाना और गुरुद्वारा प्रबंध समिति में स्थान दिया। देखिए टीटेन 24 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैं अमित कुमार सिंह, टीटीएन 24 जम्मू एंड कश्मीर से। आज मैं उपस्थित हूँ जम्मू कश्मीर के एक ऐसे गुरुद्वारे पर जहाँ पर जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एक महिला को प्रेसिडेंट बनाया गया है। दैट इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लेट्स डू अ डिस्कशन विद मैम। तो सबसे पहले मैम अपना नाम और अपना परिचय बताइए। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। जी मैम। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। अपने गुरुद्वारा टाली साहब छवि पातशाही की प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम। मैम जैसे कि ये मेरे सुनने में आया है, ये मेरी जानकारी में है कि पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में किसी महिला को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। क्या बताएंगे? विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल। ये जम्मू कश्मीर में पहली महिलाओं में जिसको पहली बार यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। आज से पहले कोई भी लड़की जम्मू कश्मीर के किसी भी गुरुद्वारे साहब में प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये मौका मेरे को मिला गुरु साहब की कृपा से, वाहिगुरु की मेहरबानी से। और स्पेशली जो मेरे ब्रदर्स हैं उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया है इसमें मेरे साथ। और जो डीजीपीसी के प्रधान है इस टाइम रणजीत सिंह जी टोरा, और स्पेशली करण सिंह जी वाले जो हमारे एरिया से इस टाइम डीजीपीसी मेंबर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने स्टार्टिंग से ही जब वो चुन के आए थे हमारे एरिया में, तो उसी टाइम उन्होंने ये डिसाइड किया था कि संगत की मर्जी से कि हम मैम को प्रधान बनाएंगे इस एरिया में। तो कुछ ओपोजिशन हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने बट फाइनली जो डीजीपीसी के मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि हम मैम को प्रधान बनाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे प्रधान अपॉइंट किया। तो मैम कहीं न कहीं इस गुरुद्वारे से पहली बार संदेश देने की कोशिश की गई है। महिला सशक्तिकरण का एक नेक पहल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम है कि किसी महिला को आगे आने दिया गया है। तो क्योंकि चूँकि हमारे सिख धर्म सिर्फ़ एक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि औरतों को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो ये यहाँ पे था कि यहाँ पे ऐसा आज तक हुआ नहीं था, बट अब ये अगर इनिशिएटिव लिया है डीजीपीसी के प्रधान साहब ने, तो ये मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने बराबर में लाके लेडीज़ को बराबर में लाया है, ताकि अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो लेडीज़ के साथ कर सकती हैं, तो जेंट्स के साथ नहीं की जा सकती। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस की जा सकती है, आपस में हम बैठ के कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे काम हैं जो लेडीज़ कर सकती है बहुत अच्छे से, बनिस्बत कि वो जेंट्स कर सकें, तो लेडीज़ भी कर सकती हैं। और वैसे भी बराबरी हर चीज़ में औरत इस टाइम मर्द के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मेरा तो मैम ये मानना है कि महिला वो कहीं न कहीं हम पुरुषों से बहुत आगे हैं। वो हमें जन्म देती हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। जैसा कि मैम मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आपके गुरुद्वारे द्वारा बहुत से सोशल एक्टिविटी की जाती है। लोगों को यहाँ पे निःशुल्क लंगर दिया जा रहा है। कोई हिंदू धर्म का भी अगर व्यक्ति है, वो मर जाता है, उसको भी आप लोगों द्वारा पूरा सपोर्ट किया जाता है। उसके बारे में क्या बताएंगे? जी, हमारे गुरुद्वारे साहब में 24 घंटे लंगर चलता है। और सुबह 3:30-4 बजे से यहाँ पे चाय स्टार्ट है, उसके बाद नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, और जो भी हमारे आस-पास 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, एक रक्षा किडनी सेंटर है, बीएन हॉस्पिटल है, या फिर यहाँ पे बख्शीनगर हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो भी फार लॉन्ग एरिया से जो भी आते हैं, मोस्टली जो कुछ गरीब लोग आएँगे या जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं आस-पास, वैसे भी यहाँ पे आस-पास में कोई होटल नहीं है, तो वो सारे लोगों को यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में भी हमने कह के रखा है, वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं। चाय, खाना जो भी उनको चाहिए, जो भी फैसिलिटी हम दे सकते हैं, हम सबको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा जब यहाँ पे
अमरनाथ जी की यात्रा होती है, तो अगर वहाँ पे जो इन्होंने सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे रश ज़्यादा हो जाए, तो वो वहाँ पे हम इनको वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं अपने गुरुद्वारे साहब में। हम बोलते हैं कि भेज दो, कि हम उनको यहाँ पे रख लेते हैं। या फिर कभी कोई जैसे वार की सिचुएशन हो जाती है, तो एलओसी पे जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे जो आस-पास के जितने भी गाँव होते हैं, उनको खाली करा दिया जाता है। तो उस टाइम में भी जो हम यहाँ पे पूरी तैयारी कर लेते हैं, वहाँ पे रहने का और लंगर का हमारे पास सारा इंतज़ाम है, तो हम वो सारा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है मैम। अब यहाँ पे एक और शख्स है जो कि गुरुद्वारे प्रबंधन से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। मैं सर से पहले उनका नाम और उनका परिचय जानना चाहूँगा। सर अपना नाम और अपना परिचय। मेरा नाम है सरदार जसमीत सिंह। जी सर। सेवादारी सभी लोग हम गुरु के सेवादार हैं, तो सेवा का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। बचपन हमारा तकरीबन यही बीता। हमारे दादा, हमारे जो ताया चाचा वगैरह जो सभी यहाँ पे साथ ही रहते थे, उन सभी ने जो हमारे और भी यहाँ पे जो सीनियर हमारे जो बुजुर्ग थे, उन सभी ने यहाँ पे बड़ी एक अथक मेहनत के साथ इस गुरु साहब की उसारी की। आप सामने देख रहे हैं जो फोटो लगी हुई है, वो बाबा भगत सिंह जी की, जिन्होंने इस जगह को संभाल के रखा हुआ था। इस जगह को बाद में उन्होंने ये जगह गुरुद्वारा साहब को दे दी। पहले एक छोटा सा यहाँ पे कमरा हुआ करता था, उसके साथ में एक टाली, जिसको शीशम भी आप बोलते हैं, उसका पेड़ था। तो हमारे जो छठी पातशाही गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब जी, उनके नाम से ये इस गुरुद्वारा साहब का जो नाम है। तो कुछ जो हमारी पुरातन जो चल रही है कि जब गुरु साहब यहाँ से श्रीनगर के लिए गए थे, तो उस वक्त शायद उन्होंने यहाँ पे अपना पड़ाव डाला था। उसी जो टाली का पेड़ था, उसी के टाली के जहाँ पे होने से गुरु घर का नाम था वो टाली साहब पड़ा। तो सर मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। सर मैं पूछना भूल गया था मैम से कि आपके इस गुरुद्वारे और आपका एक और गुरुद्वारा है, उनसे बहुत से सोशल काज किए जा रहे हैं, जैसे मैम बता रही थी। तो कुछ आप और रोशनी डालना चाहेंगे इस संदर्भ में, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये है कि यहाँ पे सर्व धर्म का सम्मान किया जाता है। जी। जो भी ये गुरु का घर है, गुरु नानक साहब ने जो उपदेश हमको उस समय दिया था, जो 20 रुपए का लंगर उस वक्त गुरु नानक साहब ने चलाया था, वो प्रथा आज भी यहाँ पे चल रही है। हर एतवार के दिन यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 जो संगत है वो लंगर चलती है, जिसमें हर वर्ग, हर मजहब के लोग जो है, किसी को भी कोई रुकावट नहीं है, सभी साथ बैठ के वो जो अपना लंगर यहाँ पे चलते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम हर चीज को देखते हुए, लोगों की जो संख्या बढ़ती है उसको देखते हुए गुरु घर की जो तामीर जो है वो की जाती है। यहाँ पहले एक लंगर हाल बनाया गया था, उसके बाद ये हमारे दूसरा लंगर हाल बना, जिसमें तकरीबन हमारे 28 रिहायशी कमरे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें 14 कमरे हमारे तैयार हैं, 14 कमरे ऊपर बनने हैं। तो जो भी लोग हमारे दूर दराज से आते हैं, जिनको भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है रात के समय में, कोई पुंछ से आ रहा है, कोई उधमपुर से आ रहा है, कोई कठुआ से आ रहा है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, होटल में रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो अगर टाइम पे इन टाइम जो है वो, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर है, मर्यादा है गुरु घर की, उसके तहत जो भी यहाँ आके रहेगा उसको हम जो सारी फैसिलिटी जो है हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। बिस्तर से लेके खाने पीने तक जो है वो उनको मिलता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा हिंदू समाज है, वो तकरीबन 10 से 15 उठाले जो हैं वो हमारे इस गुरु घर में होते हैं। उनको इज्जत मान बख्शा जाता है। टाइम जो है वो यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद वो अपने बरादरी भाईचारे के साथ एक नेक पहल है आपकी। हाँ बिल्कुल, हाँ, कोई मना नहीं है। वो खाली यहाँ नहीं है, वो हमारे और भी जो गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे हमारा गुरुद्वारा गुरु नानक देव चांद नगर जो जीवल के पास है, वहाँ भी है। तो ये एक हमारी एक पहल ये भी है कि सभी के लिए हमारे जो गुरु घर के द्वार है वो
खुले हैं, तो वो आगे भी अगर वो आना चाहें तो एक मर्यादा के तहत, जो हमारी गुरु घर की मर्यादा है, उसके तहत जो भी अपना वो कार्य करते हैं वो कर सकते हैं। जी इसी तरह जी जो आगे मैं वो जो है मैं एक बार मैम से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जैसे कि आज भारत के काफी हिस्सों में लोहड़ी और कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो मैम हमारे जो दर्शक हैं, जो भारत या भारत के बाहर देख रहे हैं, उनको एक क्या संदेश देना चाहिए मैम? मैं अपनी तरफ से सबको लोहड़ी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि सबको लोहड़ी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, और सुबह मकर संक्रांति है तो उसकी भी मेरी तरफ से सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद। ठीक है। ये थे हमारे साथ नीरू मैम और उनके भाई। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ टीटी 24 जम्मू से।